हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बर्जर पेंट्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 14 मई को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹3.80 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो हमें केवल इस रिजल्ट पर 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन है मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरा सेक्शन बना हुआ है दिसंबर 2024 का रिजल्ट। और थर्ड है यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है मार्च 2024 का रिजल्ट। यानी कि हमें केवल अभी इन 3 सेक्शनों पर ही अभी फोकस करना है। यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नज़र आ रही है, सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू या अर्निंग जनरेट हुई है। देखिए, वहाँ से कंपनी की 2704 करोड़ की अर्निंग जनरेट हुई है इस क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर में ये 2975 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2520 करोड़ की यहाँ पर अर्निंग देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 7% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 17 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 20 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 15 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। टोटल इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर 2721 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 2995 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2536 करोड़ के यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ के खर्चे किए हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने 2380 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 2608 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2274 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू बढ़ते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 340 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 387 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 262 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है 350 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। प्रीवियस क्वार्टर में 394 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 294 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिस जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का जो है टैक्स पे किया हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 86 करोड़ यहाँ पर टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 98 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 71 करोड़ का यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो टैक्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के टैक्स क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से कंपनी के जो टैक्सेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 262 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 296 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 223 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में 17% का जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.25 देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ₹2.53। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में ₹1.91 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के जब हम ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं इसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रिवेन्यू की बात की जाए, कंपनी के यहाँ पर ईपीएस की बात की जाए, कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, हर जगह एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 15 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।